आई गेस मीटिंग लाइव होगी। जी सर, मीटिंग लाइव कर दी है मैंने। मैं ये इसका क्वेश्चन का लिंक एक क्या आपने भी शेयर कर दी। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 128, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। प्रॉब्लम तो कंपैरेटिवली आसान है, इसका जो मेन चीज़ है ना वो एन टाइप का है। अगर हम प्रॉब्लम एक्चुअली होती है, ये तो हमें पता है, गिवन एन अनसॉर्टेड array of integers, return the length of the longest consecutive element sequence। और इसका क्या मतलब है? कंसेक्यूटिव का मतलब है एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, मतलब एक का डिफरेंस होता है। यहाँ जरा देखते हैं, यहाँ क्या है? वन, टू, थ्री और फोर। ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट है। कंसेक्यूटिव की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट के प्लस वन वाला एलिमेंट प्रेजेंट। तो यहाँ जिस तरह इसकी चार लेंथ है, ये जरा ना ज्यादा आसान इंटुइटिव ना इस तरह समझ आएगा कि अगर मैंने सॉर्ट किया हो, वन टू थ्री फोर, ये है 100 मेरा, ये है 200। कंसेक्यूटिव का मतलब है, मतलब एक का एक इंक्रीमेंट करें उस नंबर में, मतलब वन में मैं इंक्रीमेंट करूँ एक तो टू आ जाएगा, फिर थ्री, फिर फोर। तो मैं देख के पता लग रहा है कंसेक्यूटिव की मेरी लेंथ क्या है, चार है। हाँ, इस केस में अगर देखूं, इसमें को हम बेसिकली सॉर्ट करें जीरो वन, इसको चलो मैं कर देता हूँ। इसमें बेसिकली ये है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इसको अगर आप देखें ना, खुद भी आप बेशक सॉर्ट करें, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अभी सारी कंसेक्यूटिव है, सारों में एक का डिफरेंस है। जीरो में मैंने एक इंक्रीमेंट किया, सब में आप देखें एक का डिफरेंस है। तो यहाँ एक कंसेक्यूटिव जो सीक्वेंस है वो एक ही है, उसकी लेंथ करना। तो ये तो हो गई कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की डेफिनेशन। यहाँ तक किसी को समझ में आया तो पूछ लें। फिर हम इस एल्गोरिथम का मेन ट्रिक देखते हैं कि इसमें हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया था मैंने। सर एक दफा दोबारा बता दीजिएगा प्लीज। ठीक। अब ना, गिवन अनसॉर्टेड एरे हमें दी हुई होगी, हमने लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है? इस तरह हम काउंटिंग नहीं करते, वन टू थ्री फोर, मतलब हर एलिमेंट में एक का डिफरेंस हो। वन और टू में कितने का डिफरेंस है? एक का। टू और थ्री में कितने का डिफरेंस है? एक का। मतलब कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ये होता है कि मैं इंक्रीमेंट करूं, फॉर एग्जांपल मैं करूं फाइव, सिक्स, सेवन, ये कंसेक्ट फाइव सिक्स सेवन ये कंसेक्यूटिव है। लेकिन इसके बाद मैंने डाल दिया 11, अब ये कंसेक्यूटिव है नहीं। सेवन के बाद तो एट आता, फिर नाइन, फिर टेन, फिर 11। तो इसमें हमें उन्होंने एरे दी हुई है, हमने देखना है कि कंसेक्यूटिव सीक्वेंस क्या है और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। ये मैंने ना जरा दो एरेज को ना शॉर्ट करके थोड़ा आसानी हो जाएगी विजुअलाइजेशन के लिए। इसमें जो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है उसकी लेंथ है चार, ये हमने जो लिखी हुई है। इस केस में जो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है उसकी लेंथ है नौ, तो उन्होंने यहाँ लिखी हुई है। तो ये यहाँ तक है किसी को समझ में, ये है बेसिकली लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो बस एक से आप इंक्रीमेंट करते हैं। सर जी सर, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। तो ठीक है। तो ना अब ये तो हमें बड़ा आसानी से लगा कि यार सॉर्ट करो इसको, बस देखते रहो हर एलिमेंट के आपस में कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है या नहीं। कि इस एलिमेंट पे प्लस करूं मैं एक, और मैं देखूंगा जो उसके राइट पे एलिमेंट है वो इस एलिमेंट का प्लस वन है या नहीं। अब मेन जो उसने चीज की है ना, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ एन टाइम। ये जो मैंने सॉर्टिंग करके ना आपको विजुअलाइजेशन के लिए दिखाया है, वो होती है सॉर्टिंग एन लॉग है, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते। और इन्होंने हमें ये भी दिया है कि अनसॉर्टेड है, यहाँ मैंने विजुअलाइजेशन करके सॉर्टिंग दिखा दी। लेकिन हम सॉर्ट कर नहीं सकते। अब ये है मेन ट्रिक, अगर सॉर्टिंग कर सकते फिर तो आराम से हम सॉर्ट करते। मैं देखता कि यार ये आई है फॉर एग्जांपल, अगर आई प्लस वन पे जो एलिमेंट है इज इक्वल टू इसका, यहाँ जो एलिमेंट है उसका एक वैल्यू बढ़ा दूं मैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सीक्वेंस है बेसिकली, मैं इस तरह चलाता रहता। लेकिन हमने सॉर्ट नहीं कर सकते। अब हमने करना है ओ एन टाइम। अब ना इसमें मैं एक ना जरा नया इंट्रोड्यूस करूंगा डेटा स्ट्रक्चर। जो होगा हम यूज करेंगे इसमें वो होगा सेट। अब सेट की ना दो प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए, देखने में मेरे जैसे लगते हैं। सेट में मेन चीज ये है कि एक तो डुप्लीकेट्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल वन, टू, टू। इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा ना, एस ई टी,
इसको जब मैं सेट में कन्वर्ट करूंगा, पहली बात तो ये है कि डुप्लीकेट नहीं होगा, हर एलिमेंट एक दफा आएगा, एक से ज्यादा दफा आ ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एरे में तो हमारे पास इंडेक्सेस होती हैं, जैसे हमें पता है ये जीरो इंडेक्स, 1 2 3 4 सो। सेट होता है बाय डेफिनेशन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। पहली चीज आएगी, डुप्लीकेट कोई नहीं है। दूसरी चीज है कि अनऑर्डर्ड, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता उसमें। सेट में ये नहीं होता कि मैं कहूँ यार तीसरे इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो मुझे बताना चाहिए, ये नहीं कर सकता। तो दूसरी चीज ये है। अब फिर सेट का बेनिफिट क्या है, एक तो मुझे नजर आ रहा है ठीक है डुप्लीकेट्स मैंने रिमूव कर लिए, लेकिन सेट में अगर ऑर्डर नहीं है तो मुझे फायदा क्या है। सेट में ये होता है कि ना मैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स ना O1 कांस्टेंट टाइम में चेक कर सकता हूँ। ये मेन फायदा है। अब जिस तरह एरिया में आपको पता है कि अगर मैंने एरिया में लीनियर सर्च लगाना है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में मैंने 200 सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा लूप लगाऊंगा, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, एंड सो ऑन। या अब सेट का ये फायदा है कि सेट में हम O1 टाइम में सर्च कर सकते हो, मतलब इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इन सेट बेसिकली, तो हम कोई लूप शूप नहीं करना पड़ता। सेट का ये फायदा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो तो वो ये होगी कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें लेट्स से CS डिपार्टमेंट के 1,000 स्टूडेंट्स हैं। तो अब 1,000 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने ना एरे में स्टोर किया हुआ है, तो मैंने देखना है कि यार XYZ स्टूडेंट है अभी भी या नहीं, क्या पता छोड़ गया यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं उसको सर्च करूंगा एरे में, तो मुझे पूरा लूप लगाना पड़ेगा, सारे 1,000 स्टूडेंट्स को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं सेट बना दूं, तो सेट बना दूंगा मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका, और मैं इजीली चेक कर लूंगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है इसमें या नहीं। सेट हमें ये प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली सेट का जो फायदा है वो ये है कि डुप्लीकेट्स खत्म हो जाते हैं, और कोई भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस चेक करनी हो ना सेट में, वो कांस्टेंट टाइम में होती है। लूप वगैरह कोई नहीं लगाना पड़ता, हर एलिमेंट को टच नहीं करना पड़ता, कांस्टेंट टाइम वो वन में कर सकते हैं। यही सर क्वेश्चन है आपको कि किसी ने हैंड रेस सर किया हो? मैं ना कब से सेट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक कंफ्यूजन थी सेट में कि सेट ये जो वैल्यू रिटर्न करवाता है वो एरे के फॉर्म में करता है। वैल्यू रिटर्न क्या मतलब वैल्यू स्टोर किस तरह करता है, आप क्या पूछ रहे हैं? जी जी। जैसे कि अच्छा उसमें ब्रैकेट से हम दूसरी बार लगाते हैं ना गोल वाली, बट अगर हम्म, रिटर्न वगैरह करवानी हो तो वो फिर एरे की फॉर्म में समझो हमने रिटर्न करवानी है तो चेंज करेंगे उसको या ऐसे ही कर हम देंगे वो। वो क्वेश्चन पे कौन डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस में अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सेट भी कर सकते हैं रिटर्न। वो तो क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करता है ना कि आपने रिटर्न क्या करना है। बेसिकली सेट देखने में एरे की तरह ही है, लेकिन उसमें बस इंडिसेस वाला खाता नहीं होता, है। मतलब होगा एक इसी मैंने तरह का लिस्ट ही। जी जी। जी वही मैं कह रहा था कि एक मैंने ना क्वेश्चन किया था एरे के एरे वाला, उसमें मैंने सेट में स्टोर की वैल्यू और बाद में जब सेट में यूनिक आ गए तो वैसे ही ना मैंने सेट रिटर्न एंड पे किया था, तो हम्म सेट ने आंसर दिया एरे की फॉर्म में। तो हम्म ये कैसे? मतलब सेट बेसिकली ना अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। जिस तरह एरे में तो ऑर्डर होता है ना, कि मुझे पता है एरे का जीरो इंडेक्स ये है, ये तो आपको पता है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये एक ऑर्डर है ना, एरे का लास्ट एलिमेंट यस ये है। बेसिकली यस। इसमें सेट में ये होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। देखने में एरे जैसे लगेगा, लेकिन सेट में ना कोई इंडेक्स नहीं है। अब मेरा ये सेट बन गया ना, मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो इंडेक्स पे ये एलिमेंट है मेरा, 1 इंडेक्स पे ये। कोई ऑर्डर नहीं है सेट में, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। ये नहीं होता कि सेट में पहला एलिमेंट ये है आखिरी एलिमेंट ये है। तो बेसिकली आप वो रिटर्न कर सकते हैं, देखने में वैसे ही लगता है, बस मेन चीज है इंडिसेस वगैरह वाला खाता हूँ तो, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं ओके है। हम वो वन में चेक कर सकते हैं एग्जिस्टेंस। ओके सर ठीक है। ठीक। अब ना जरा, चलो अब ना जरा हम इसको अप्रोच जरा डिस्कस करें। मैं जरा पहली एग्जांपल की अप्रोच करता हूँ डिस्कस। ये क्वेश्चन ठीक, ये जरा मैं थोड़ा रिमूव करूँ जो हमने अननेसेसरी चीजें, ये तो हमने सेकंड एग्जांपल रन की थी। ये सेट की डेफिनेशन हमें क्लियर होगी, या मैंने पहले केस में करता हूँ। पहले केस में जो मेरा होगा ना, ये भी रिमूव जो क्या ये भी, इसको जरा हम सार से कर लेते हैं। ये मैंने बनाया सेट। सेट में बेसिकली ऑर्डर कोई नहीं होगा, और इस केस में तो हमारा डुप्लीकेट कोई नहीं है ना। 100 4 200, ये 1 3। अब इसको ना मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन देखने में वही चीज लग रही है, बस इसमें वो है कि डुप्लीकेट कोई था ही नहीं तो वो रिमूव नहीं होगा, और दूसरा इंडेक्सेस वाला तो खाता ही नहीं है। अच्छा, अब हमने सेट क्यों किया, ताकि हम ना
एक ही वक्त में एग्जिस्टेंस चेक कर सके एलिमेंट्स की। अब मैंने करना क्या है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें और अगले एलिमेंट में एक का डिफरेंस हो। 1 2 3 4, यहाँ हर एलिमेंट को देखें, उसमें और उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट में एक का डिफरेंस है। मतलब 1 में मैं करूँ +1 तो 2 पे चले जाएंगे, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था। 2 में करूँ +1 तो 3 में चले जाएंगे। तो मैं बेसिकली करूंगा, ये सेट है मेरा, इस पे मैंने लगाया एक लूप, ये 100 फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ स्टार्ट किया। मैंने चेक किया क्या इसका, पहले तो मैंने चेक करना है कि सीक्वेंस का ना स्टार्टिंग एलिमेंट है। वो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका जो -1 है ना, इससे जो पिछला एलिमेंट है वो स्टैक में सेट में एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब इसको जरा देखो, यहाँ मैंने देखा 100 का 100 -1 क्या होता है, 99। क्या 99 एग्जिस्ट करता है स्टैक में इस सेट में? सॉरी, नहीं, नहीं करता। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस बनता है यहाँ से, तो इसका पहला एलिमेंट 100 होगा। मैंने किया 100 +1, अगर सीक्वेंस हो तो नेक्स्ट एलिमेंट 101 होना चाहिए। मैंने किया क्या 101 इस सेट में है कहीं? अब यहाँ आपको नजर आ रहा है सेट का फायदा, एरे में मुझे पूरा लूप करना पड़ता। यहाँ मैं कांस्टेंट टाइम में सर्च कर रहा हूँ कि 101 इसमें है कहीं, नहीं आ रहा नजर। ठीक है, तो हमारी जो एक है कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है, टर्मिनेट हो गया। 4 पे आया मैं, 4 में मैंने देखा 4 - 1 क्या एग्जिस्ट करता है सेट में? करता है। 4 - 1 तो 3 है। तो बेसिकली अगर मैं सीक्वेंस बने भी, तो ये सीक्वेंस का पहला एलिमेंट नहीं होगा, ये यहाँ ही टर्म आउट हो जाएगा। यदि हम आगे चलते रहेंगे ना, आपको समझ आएगी हमने ये पहली कंडीशन को रखी है। 200 पे आया मैं, 200 -1 क्या होता है? 199। अब 199 इस सेट में है कहीं? कहीं भी नहीं है। तो मतलब अगर बिल फर्ज 200 से कोई सीक्वेंस बनता है मेरा, तो उसका पहला एलिमेंट यही होगा बेसिकली। अगर फॉर एग्जांपल 201 होता है, हाँ, 202 होता, तो सीक्वेंस 200 से चलेगा, उससे पहले का कोई एलिमेंट। मैंने इसमें किया +1, मैंने चेक किया 201 कहीं है सेट में, उस सेट की प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ चेक कर लिया, नहीं है, ये भी टर्मिनेट। अब आई हमारी मैं 1 पे आया, मैंने चेक किया क्या 1 - 1 0 है कहीं सेट में? नहीं। इसका मतलब है अब 1 से अगर कोई सीक्वेंस बनता है मेरा, तो उसका पहला एलिमेंट क्या होगा? मैंने कहा सीक्वेंस बनाने के लिए क्या लाजमी है कि इसमें प्लस करो एक एलिमेंट, 1 + 1 2, और वो कहीं प्रेजेंट हो सकता है। मैंने किया 2, 2 क्या प्रेजेंट है कहीं सेट में? यहाँ मुझे नजर आ गया 2 भी है प्रेजेंट सेट में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं बेसिकली CT से एक डिनोट कर रहा हूँ काउंट का वेरिएबल। CT इज इक्वल टू, सबसे पहले काउंट 1 है। मैंने देखा क्या इसका +1 यहाँ एग्जिस्ट करता है? बेसिकली n प्लस काउंट करेंगे, ये मैं आपको कोड में ज्यादा दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। n+ काउंट क्या एग्जिस्ट करता है कहीं सेट में? मतलब 1 + 1, यहाँ मैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये एग्जिस्ट करता है कहीं का सेट में? यहाँ करता है। ठीक है, इसका मतलब है सीक्वेंस बन रहा है एक। अब ये एग्जिस्ट करता है, तो मैं काउंट की लेंथ इंक्रीमेंट कर दूंगा। बेसिकली मैं ये ना, जो काउंट कह लें इसको हम, काउंट मतलब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सीक्वेंस में, इस केस में 2 हैं, मैंने काउंट को कर दिया 2। अब मैं फिर से आया, मैंने किया n, जो है मेरा n+ काउंट क्या एग्जिस्ट करता है सेट में? n+ काउंट क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा 1 + 2 इज इक्वल टू, बेसिकली हम ओरिजिनल एलिमेंट से ना आगे एक ये वाइल लूप चला देंगे। 1 + 2 इज इक्वल टू 3। क्या 3 एग्जिस्ट करता है मेरा सेट में कहीं? हाँ करता है, यहाँ इस पॉइंट पे करता है। ठीक है, काउंट की वैल्यू और इंक्रीमेंट कर दो। पहले काउंट 1 था, फिर 2 हो गया, अब काउंट मेरा 3 होगा। काउंट मेरा 3 हो गया। अब मैंने क्या करना है, फिर से करना है n+ काउंट क्या एग्जिस्ट करता है सेट में? अब क्या होगा यहाँ, क्या 1 + 3 इज इक्वल टू 4 यहाँ हमें सेट में एग्जिस्ट करता है कहीं? ये अब करता है, तो 4 यहाँ करता है मेरा एग्जिस्ट, तो काउंट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी मेरी 4। अब इस केस में मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, लेकिन बेसिकली अगर हम
काउंट की वैल्यू 4 आ गई, फिर हम वापस जाएंगे, n प्लस काउंट आ जाएगा 5। तो वो क्या एग्जिस्ट करता है सेट में? तो इस केस में वो नहीं करेगा एग्जिस्ट। तो बेसिकली ये जो काउंट है ना, ये मुझे इस सीक्वेंस की लेंथ बता रही है, 1 2 3 4। आगे हम कोड में एक और चीज भी करेंगे कि हम मैक्स लेंगे, जो ये लेंथ होगी और कोई और लेंथ होगी, वो उस केस में होगा कि मल्टीपल सीक्वेंस। अभी एन को किस तरह रिप्रेजेंट करें, ये ना हम अभी कोड में देखेंगे। हम अभी बेसिकली आपको लॉजिक समझ आए। एन बेसिकली वो है कि हम जो सेट पे इटरेट करते हैं, ये भी हम कोड करेंगे ना सर, तो हम आपको उसमें समझ आ जाएगा। अच्छा, ये वाली लॉजिक किसी को क्लियर ना हुई? ठीक है, क्योंकि मेन काम वन से हो रहा है ना सीक्वेंस, फिर मैं बाकी दो एलिमेंट्स पे इटरेट कर दूंगा, तो उसके बाद फिर हम कोड करते हैं। यहाँ तक किसी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। किसी और भी क्वेश्चन? एन रिप्रेजेंट्स द स्टार्टर एलिमेंट सीक्वेंस, ये बिल्कुल सही बात है। एन हो कुछ भी आप कर लें वो, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन अगर क्लियर हो तो आप चैट में कंफर्म कर दें, ताकि फिर मैं बाकी ये दो केसेस रन करके ना कोड करूँ इसके। ओके, मैं क्लियर, ठीक है। अब मैं 3 पे आया हूँ। पहली कंडीशन हमने क्या देखी, क्या इसका 3 - 1 मेरा एग्जिस्ट करता है सेट में? 2 करता है एग्जिस्ट, वहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ से सीक्वेंस बनना भी हो ना, ये इसका पहला एलिमेंट नहीं होगा। मैंने जब भी सीक्वेंस बनाना है, मैंने चेक करना है जो मेरा करंट एलिमेंट है वो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट हो, मतलब उसका -1 सेट में। उसके बाद मैं 2 में आया, 2 - 1 का एग्जिस्ट करता है सेट में? 2 - 1 तो 1 है, वो एग्जिस्ट करता है सेट में, तो वहां भी मैं उसी वक्त करूंगा। ये हमारा, तो इस तरह हमारा रन हो जाएगा और आखिर में ये काम को रिटर्न। एक हम यहाँ ना, ये तो हमने इस एग्जांपल में जो उन्होंने दिया है, एक है हमारा क्या कहते हैं सीक्वेंस, लेकिन मल्टीपल सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसको तो हम एक सिंपल से हैंडल करेंगे। मैंने पहले लॉन्गेस्ट का ना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसकी वैल्यू 1 थी 0। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको इसको हम सच साथ में तो आगे से नहीं कर सकते, चलो मैं इसी तरह कोड कर लेता हूँ। अब लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू 0, मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने सेट बनाना था। मैंने किया नाम सेट, ये हमने सब टाइप कास्ट कर दिया सेट में नाम सेट। अब मैंने क्या करना है, जो क्वेश्चन था चार्ट में, फॉर एन इन नम सेट, बेसिकली इटरेट कर रहा हूं मैं, एन रख लो कुछ भी रख लो। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इफ n - 1, जो हमने यहाँ किया, नॉट इन नम्स सेट। बेसिकली अगर n - 1 नहीं है सेट में, तभी आगे चलेंगे ना हम। मैंने फॉर एग्जांपल जब ये केस किया था 1 का, तो 1 - 1 क्या था मेरा? 0। 0 है सेट में? नहीं है। तो अगर 0 नॉट इन नम सेट, ये यहाँ नम सेट, तो फिर मैं काउंट की वैल्यू करूंगा 1। इसका मतलब है कि सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट ये है, तो काउंट इज इक्वल टू 1। क्यों की? क्योंकि अभी ना सीक्वेंस में एक एलिमेंट है हमारे पास। ये जी सर आपका क्वेश्चन आपने हैंड। सर काउंट आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया होगा। ये ना उस केस में हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम यहाँ ही यूज करेंगे सिर्फ ये लोकल वेरिएबल हो, ये आपको आगे जाकर समझ आएगी कि हम सिर्फ यहाँ ही क्यों करने निकले। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो पहला केस था, ठीक है, कि अगर n - 1 नहीं है नम सेट, तो इसका मतलब है सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ये तो मैंने कर दिया। अब मैंने एक वाइल लूप लगाना है, वाइल n प्लस काउंट, जिस तरह हम यहाँ कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन था n प्लस काउंट, जब तक n+काउंट इन नम सेट है, तो मैं क्या करता रहा हूँ, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। बेसिकली हर पॉइंट में करूंगा n पे काउंट प्लस करूंगा, तो मुझे अगला एलिमेंट मिलता रहेगा। बेसिकली n की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती रहेगी, मैं चेक करता रहूंगा क्या वो सेट में एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो उसका मतलब है मेरे सीक्वेंस की लेंथ बढ़े जा रही है, तो काउंट को करते रहो +1। अब किसी पॉइंट पे तो, जी जी, ये आपने लूप के अंदर लूप लगा लिया है, तो ये तो ओ ऑफ एन रहेगा या वो एन स्क्वेयर हो जाएगा? ये हम अभी ना आगे डिस्कस करेंगे। वैसे इस केस में ON होगा, लेकिन मैं आपको वो आगे एक्सप्लेन करता ठीक है। हूँ। अच्छा, अब ये किसी केस पे तो खत्म होगा ना, जिस तरह मेरा यहाँ ये 1 2 3 4 4 की लेंथ के बाद खत्म हो गया था। जब ये खत्म होगा, तो इस एग्जांपल में शायद हमें नजर ना आए, लेकिन बेसिकली मैंने ये करना है, लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ
लॉन्गेस्ट कॉमा काउंट। बेसिकली करंट सीक्वेंस की लेंथ क्या थी मेरी 4, लॉन्गेस्ट की पहले लेंथ क्या थी 0। तो 0 और 4 में से मार्क्स क्या है 4, तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। बेसिकली अगर कोई और सीक्वेंस होता हमारा जिसकी लेंथ आ जाती 5 या 10, तो हम बेसिकली उसको अपडेट कर देते, क्योंकि हमने ना लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस वो रिटर्न करेंगे इस केस में, इसलिए ये मैं करूंगा एट द एंड में कर दूंगा रिटर्न लॉन्गेस्ट। हम इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक, ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब यहाँ तक किसी क्वेश्चन किसी को समझ नहीं हो कोड में हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है, ये अगर क्लियर है तो बेशक आप कंफर्म कर दें। जी सर, कोड एक दफा दोबारा जरा रिपीट करते। जी। अच्छा, एल्गोरिथम आपको आगे से समझ जो हमने यहाँ ड्राई रन किया। जी सर, उसकी तो समझ आ गई है। ठीक ठीक। बेसिकली ये मैंने लॉन्गेस्ट इक्वल टू 0 ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये उस केस में कि मल्टीपल सीक्वेंसेस आ रहे हो तो लॉन्गेस्ट मैंने इसमें स्टोर किया। ये तो मैंने सेट में टाइप कास्ट किया। ये मैंने किया फॉर एन इन नम सेट, इटरेट करने के लिए जिस तरह मैं यहाँ कर रहा था। मैंने किया इफ n-1 नॉट इन नम सेट, ये जिस तरह मैं देख रहा था यहाँ कि उस वैल्यू से -1 करो तो वो एग्जिस्ट ना कर रही हो नम सेट में, बेसिकली सीक्वेंस का ना पहला एलिमेंट हो ये जरा इस एग्जांपल में हम देखते हैं। मेरा 1 -1 क्या होता है 0, 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना सेट में, तो इसलिए मैंने काउंट इज इक्वल टू 1 कर दी, जिस तरह हम यहाँ आपको नजर आ रहा है ये CT इज इक्वल टू 1 किया हुआ है। अब मैंने काउंट इज इक्वल टू 1 कर दी। अब मैंने हर केस में क्या करना है n प्लस काउंट करना है, एक्सक्यूज मी 1 प्लस। जी जी। सर, ये काउंट इज इक्वल टू 1 क्यों किया? ये नहीं समझ आ रही, बाकी तो ऑलमोस्ट ओके। ठीक है। अच्छा, काउंट इज इक्वल टू 1 इसलिए किया है कि मेरा जो करंट एलिमेंट है उससे पीछे का तो कोई नहीं है ना, मतलब उससे -1 करूं मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता सेट में, है ना। तो इसका तो मतलब है Yeah. कि मेरा जो सीक्वेंस है वो इस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एलिमेंट है 20 और 20 - 1 19 भी एग्जिस्ट करता है सेट में, तो मेरा सीक्वेंस 20 से तो ना स्टार्ट हुआ, वो तो 19 से हुआ। लेकिन इस केस में हमें पता है कि सीक्वेंस जो है हमारे करंट एलिमेंट से स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में काउंट इज इक्वल टू 1 का मतलब ये कि जो सीक्वेंस की है वो लेंथ 1 है। इस केस में सीक्वेंस की लेंथ 1 है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए हमने काउंट इज इक्वल टू 1 कर दी। बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सीक्वेंस में, इस केस में पहले केस में हमारी 1 है, क्योंकि हमें पता है कि इससे पहले कोई एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है सीक्वेंस का, ये काउंट इज इक्वल टू 1 कर दो। ये क्लियर है सर आपको? ओके सर, ठीक है। ठीक। बाकी हमने जो अभी एल्गोरिथम में देखा था, हर पॉइंट पे n प्लस काउंट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो नम्स काउंट में है। अगर नम्स काउंट में है तो जिस तरह आपको मैंने यहाँ दिखाया, पहले काउंट 1 था, फिर काउंट 2, फिर काउंट 3, फिर काउंट 4, साथ में हम काउंट इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जब ये लूप एग्जिट होगा तो हम ले लेंगे लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम। बेसिकली अगर मल्टीपल हमारे पास आ जाए सीक्वेंसेस, तो उनकी हमने मैक्स वैल्यू लेनी है, वो हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे इन दोनों में से और वो एट द एंड रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ सर आपको, सर सिकंदर मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा था आपको, अगर अभी कोई स्पेसिफिक चीज ना क्लियर हो कोड में तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। ओके, अगर किसी और क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लें, फिर हम इसकी टाइम और स्पेस से डिस्कस करें। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर n-1 वो वही फर्स्ट लाइक एलिमेंट होगा, राइट? तो हम्म ठीक है, 4 - 1 तो सही है, 3 आ जाएगा, लेकिन वो फिर हम्म। कंसिडर नहीं करेगा। जी लेकिन इधर कैच ये है कि मतलब 300 - 1 वो भी अरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर यहाँ पर कैसे वो मतलब आगे चला um, जाता है? कौन से में 3 - 1? नहीं नहीं, आई मीन 300 - 1। हम इस केस में 300 तो कहीं नहीं, 200 शायद आप कह रहे हो, वो आके हाँ, सिर्फ ना 300 वो हमारा जो 100। इस। जी जी। हाँ, वो 200 या 100 - 1, वो 100 है, सॉरी, मैंने कहा, मैंने सोचा कि 300 है। 200 - 1 या 100 - 1, तो वो भी अरे में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? जी। तो फिर तो वो कैसे काउंट? वो हम्म। अच्छा ना, बेसिकली ये कि हम चाह रहे हैं कि उसका जो -1 है ना एग्जिस्ट ना करता हो सेट में। मेरी कंडीशन है कि इफ n-1 नॉट इन सेट वो हो, तब ये अच्छी चीज है, इसका मतलब है सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ये है। ये बेसिकली ना एक के आगे फेल हो जाएगी अगर आप पूछ रहे हैं n-1 नॉट इन नम सेट। मैंने चेक किया 100 - 1
क्या नहीं है नम सेट में, क्योंकि मुझे यही चाहिए 99 ना हो सेट में, नहीं है। काउंट इज इक्वल टू 1। अब वो जो फेल होता है ना, वो इसमें तो आगे चला जाता है, वो इसमें होता है वाइल एन प्लस काउंट इन नम सेट। मैं एन में करता हूँ प्लस काउंट, काउंट क्या है मेरी 1, तो 101 है क्या मेरे नम सेट में, वो तो नहीं है, तो वहीं टर्मिनेट हो जाता है और अगले उस पर चला जाता है हमारा। तो इस केस में ये होता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि इसके हम काउंट इज इक्वल टू 1 क्यों सेट करते हैं, वो इसलिए होता है कि हमें ये तो पता लग गया ना इफ कंडीशन से कि जो सीक्वेंस है उसका पहला एलिमेंट है ये, मतलब 100 से पहले 99 तो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे कि अगर सीक्वेंस एग्जिस्ट करता हो उसका पहला एलिमेंट 100 होगा। तो एट दिस पॉइंट हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस है, एक एलिमेंट का है, सीक्वेंस की लेंथ 1 है, इसलिए हमने काउंट 1 सेट की। ओके ओके, सही है, क्लियर है। लॉन्गेस्ट को डायरेक्ट काउंट क्यों नहीं असाइन कर दिए, नेक्स्ट फंक्शन लगा के लॉन्गेस्ट और काउंट ये समझा दें थोड़ा। सर ये सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ मुझे, शायद मुझे आवाज का इशू। सर ये लॉन्गेस्ट में हमने डायरेक्ट काउंट क्यों नहीं असाइन कर दिया, लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू काउंट। तो सर ये समझा दें थोड़ा सा ना, नेक्स्ट फंक्शन लगा के लॉन्गेस्ट और काउंट कैसे पास किया है, तो इनसे क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली ना लॉन्गेस्ट इस केस में तो हमने इसलिए किया है कि अगर मल्टीपल सीक्वेंसेस आ रहे हो तो उस केस में या तो जो दोनों सीक्वेंसेस में सबसे बड़ा होना वो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको ना एक एग्जाम्पल ड्राई रन, यहाँ अभी तक ये जो मैंने ड्राई रन किया इसमें से किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं फिर इसको रेस करके एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें शायद ये क्लियर हो जाए लॉन्गेस्ट वाला जो सर का क्वेश्चन नहीं सर, इसमें। जी जी। चैट में सर एक क्वेश्चन आई थी, उन्होंने डिलीट कर दी है, तो आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। ओके चलो, अब ना मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये सर ने अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, कोई लाइन 10 इन दोनों केसेस में तो हमें यूज होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं जरा करता हूँ, हम ले लेते हैं हम एक एरे जिसमें है 1। इस केस में हम कर लेते हैं, चले 1 के बाद आ गया मेरा 10, देन 2, देन 11, देन 12। अब ना इस केस में आपको मैंने सॉर्टेड एरे डायरेक्टली इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ही आसान होता। इसमें बेसिकली आपको नजर आ रहा हो ना दो सीक्वेंसेस, यहाँ तक क्वेश्चन होगा आप बेशक पूछ लेगा पीछे। यहाँ दो सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं, 1 और 2 भी एक सीक्वेंस है, 10, 11, 12 भी सीक्वेंस है। तो हमने मैक्स रखना है इन दोनों में से जो 3 होगा। अच्छा मैंने लॉन्गेस्ट 0 किया, वो सारा खाता किया फॉर एन इन नम सेट। हमारा 1 है, ये इसकी ये तो कंडीशन, हम इस पे जाएंगे। क्या n-1 नॉट इन नम सेट, वो तो हमारा हो गया, काउंट इज इक्वल टू 1। फिर मैंने किया क्या n प्लस काउंट, 1 + 1 क्या 2 है इसमें, वो है, तो काउंट की इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 2। इस सीक्वेंस के लिए काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब मैं फिर से करूंगा, वापस आया ऊपर, n प्लस काउंट क्या होगा, 1 + 2। 3 एग्जिस्ट करता है सेट में कहीं नहीं, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लॉन्गेस्ट को ना यहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ LG से, लॉन्गेस्ट हो जाएगा मैक्स ऑफ 0, क्योंकि लॉन्गेस्ट में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर की थी, साथ में काउंट 2। तो LG इज इक्वल, लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ तक किसी को, यहाँ तक आपको समझना है। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो क्लियर करते हैं, फिर हम जाते हैं आगे। ओके, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने एलिमेंट्स टच किए ना उनमें जो सबसे बड़ा सीक्वेंस बनता है ना मेरा, वो बनता है 2 का, 2 एलिमेंट्स का। तो अब ना, अब आपको समझ आएगी कि मैक्स हम क्यों यूज करते हैं। 1 के बाद में आया इस पे 10 पे, सबसे पहले मैंने चेक किया 10-1 नॉट इन नम सेट, ये तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू, काउंट हो गया 1। अब मैंने क्या करना है, n प्लस काउंट करना है। 10 + 1 क्या होता है 11, वो एग्जिस्ट करता है सेट में, यस करता है, तो इस केस में काउंट मेरी कर दो 2। अब फिर से मैंने क्या करना है, n मेरा यहाँ ही आया रहता है, 10 + 2 क्या होता है 12, वो एग्जिस्ट करता है सेट में, ये जो हमने पहले भी ड्राई रन किया था सारे एग्जाम्पल, तो मेरी काउंट हो गई 3। फिर से करो, 10 + 3 एग्जिस्ट करता है सेट में, नहीं, वो तो 14 है, वो तो यहाँ कहीं है ही नहीं। तो इस केस में 10, 11, 12
दूसरा बनता है उसकी जो सीक्वेंस, उसकी लेंथ है 3। अब मैंने करना है लॉन्गेस्ट रिटर्न, तो लॉन्गेस्ट में फिर से जाऊंगा मैं। लॉन्गेस्ट क्या होगा, मैक्स ऑफ, ये मैं मैक्स को एम एक्स से दिखा रहा हूँ यहाँ। पहले लॉन्गेस्ट की वैल्यू क्या थी, 2, जो मैंने यहाँ स्टोर की हुई है। साथ में काउंट की अभी जो वैल्यू है वो है 3, अभी वाले सीक्वेंस की। तो इन दोनों का मैक्स जो आपको नजर आ ही रहा है, तो एल जी बेसिकली हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा 3। और इस केस में हम देख सकते हैं कि और तो कोई सीक्वेंस बनेगा नहीं, तो एट द एंड हम 3 रिटर्न करते हैं। तो लाइन 10 उस केस में मल्टीपल सीक्वेंसेस बन रहे हो ना, तो हमने उसमें से मैक्स रिटर्न करना है एक ही। तो इसलिए हम हर पॉइंट पे वो पहले जो इटरेशन होगी उसमें तो लॉन्गेस्ट में डायरेक्टली सीक्वेंस की लेंथ स्टोर हो जाएगी। फिर जो कंसेक्यूटिव हमारी इटरेशन होंगी, जिस तरह यहाँ हमने देखा, उसमें जो हमने पहले वैल्यू स्टोर की थी वो, और साथ में जो अभी हमें सीक्वेंस की वैल्यू मिली है वो कंपेयर होंगी और फिर वो स्टोर होगी। अच्छा, ये क्लियर हो गया सर आपको, या अगर नहीं होता आप बता दो। जी, ये उन्होंने चार्ट में किया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन सही है। न्यू सीक्वेंस शुरू होगा, काउंट 1 हो जाएगी और प्रीवियस काउंट की वैल्यू लॉन्गेस्ट में से मिलेगी। जी, यही एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन इस बारे में, लॉजिक के बारे में या कोड के बारे में? जी सर, ये लाइन नंबर जो 5 है ना, उसमें ना मेरी तरफ वो प्रॉब्लम आ रही है उसके सिंटेक्स के अंदर। इसके सिंटेक्स के अंदर फॉर एन, जी वो देखिए क्या हो सकती है। हम एरर उसमें थोड़ा सा आना तो नहीं चाहिए, तो हम सीधा बस फॉर लूप यूज कर रहे हैं उसमें। नहीं मेरी तरफ नहीं, आपकी तरफ सही है, मेरी तरफ आ रही है, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है हम्म, वो बता सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है। आप या तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, हम थोड़ा देख लेते हैं उसको, डीबग कर लेते हैं। आ, मैं सर फोन पे देख रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर, कोड शेयर करूँ क्या, ये सीन कोड तो सेम ही लिखा है। मेरे ख्याल से इंडेंटेशन का कोई एरर होगा, या तो आप किसी एलएलएम से पूछ के देख लें, यहाँ आपने इंडेंट शायद सही ना किया। जी ठीक है, शुक्रिया, मैं देख, ठीक है, चलो बहुत हम शुक्रिया। इस, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता ना, आप बेशक वो मोबाइल पे बेशक स्क्रीन शेयर कर ले, मैं वहां से बता दूँ। तो बेसिकली अब यहाँ जो है ना, टाइम तो हमें नजर आ रही है इजीली। टाइम मेरा क्या है, चार्ट में टाइम और स्पेस। पहले जरा ना आसान वाला डिस्कस करते हैं, स्पेस। स्पेस तो हमें इसी से नजर आ गई। मैंने ये जो सारी इनपुट एरे थी, ये एज इज जब सेट बना था स्टोर की थी, क्योंकि डुप्लीकेट तो कुछ था ही नहीं, रिमूव कुछ भी नहीं हुआ। या ये इनपुट थी, सारा कुछ स्टोर कर लिया। वो इस केस में जो इनपुट के सारे एलिमेंट्स हैं मैं वो सारे स्टोर करूंगा, सारे कॉपी करूंगा। स्पेस हो गई मेरी ओ एन। अब ना टाइम में आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन। टाइम में क्या है, एक तो ये है हमारी ऑर्डर ऑफ एन। ये तुम्हें पता है कि लूप चल रहा है और उसको टच कर रहे हैं। इफ स्टेटमेंट में हमें पता है कि हम, वो होती है कांस्टेंट, ओ वन होती है। अब इसमें जो ये वाला इनर लूप है ना, इसमें आप शायद ये कह सकते हैं कि एन स्क्वायर हो जाए। लेकिन एन स्क्वायर तब होती है कि जिस तरह हम वो दो फॉर लूप्स लगाते हैं, वो तब होती है कि यहाँ ये सारे एलिमेंट्स को टच कर रहा है, वो तो सही है। ये भी हर केस में सारे एलिमेंट्स को करे। तो इस केस में ये अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आउटर लूप तो सबको टच कर रहा है, इनर लूप मेरा क्या है, 1 2, इस केस में चलेगा। इस केस में ये आगे चलेगा, 10 11 12 के लिए आगे चलेगा। लेकिन 2 के लिए जब इस पे आएगा वो, तो 2 से आगे 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो इससे आगे भी नहीं जाएगा। और 11 12 से भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका -1 एग्जिस्ट करता है। तो इसमें बेसिकली शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए शुरू शुरू में। बेसिकली होगा ये कि ये हर केस में ओ एन तो नहीं इटरेट कर रहा ना, किसी केस में चल ही नहीं रहा है सारी उस पर लूप, किसी केस में चल रहा है। तो हम इसको करने को कह सकते हैं कि ये शायद O n/2 है, या उससे भी कम, मतलब ओ एन से ना ये कम है। तो क्योंकि ओ एन से कम है ये, तो इसलिए हम डोमिनेंट को रिटर्न करते हैं, जो कि हमारी होगी ओ एन। देखिए सर, हम वर्स्ट केस को भी तो देखते हैं ना। नहीं, अभी एन ये मुमकिन है कि एन पे चले नीचे वाला लूप। यहाँ मैंने वो हमने सुबह जब ये की थी ना ये प्रॉब्लम, ये है हमारी, तो उसमें भी यहाँ लीड कोड बिना हमारा जो ओ सॉरी, लीड कोड हमने सुबह किया था, उसमें भी ना ओ एन ही आ रही थी, टाइम और स्पेस। क्योंकि अच्छा, आपने जरा कोई वर्स केस बताया, उसमें हम ट्राई करके देख लेते हैं।
कि वर्स्ट केस भी होगा ना वो, एन स्क्वायर का तो ये होता है ना कि दो मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अगर सॉर्टिंग कर रहा हूँ, लेट्स से 1 2 4, एन में क्या होता है, पहले ये एलिमेंट है, दूसरा मैंने इसके अंदर लगाया। वो जो एक शायद प्रॉब्लम की भी हो आपने, लीड को की कंटेन्स डुप्लीकेट, उसका सबसे जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है वो दो फॉर लूप्स लगा के ना, कि अगर डुप्लीकेट होना है तो हर एलिमेंट को मैं उसके राइट से वाले से कंपेयर करूँ। तो इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, जी। फिर अच्छा सर, इस सपोज करें कि जी जी एक एरे है जिसके अंदर तरतीब से 0 1 2 3 4 7 8 9 10 तक है, तो उसमें क्या होगा, कोई ये जिस तरह कुछ उन्होंने यहाँ दी हुई है हमें। ओके। सर जी जी सर ये जो वाइल लूप है इसका तो आपने वर्स्ट केस काउंट किया है ना, n/2 जो है। जी जी। ठीक है। तो जी, हम बेसिकली वर्स्ट केस हो क्योंकि, लेकिन हम होगा ओ एन प्लस ओ एन बाई टू। जब कम्प्लेक्सिटीज प्लस होती है ना तो बेसिकली हम सिर्फ छोटी वालों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ डोमिनेंट को कंसिडर करते हैं। जी। इस तरह अच्छा, अगर आपके एग्जांपल को ना हम एक छोटा सा केस लेने चलें, जीरो, ये शुरू शुरू में थोड़ा एक ट्रिकी होता है ये, 2 3 4, लेट्स से इतना ले लेते हैं। अब इसमें जरा इसको ना मैं इधर भी ले लेता हूँ, यहाँ मैं ना जरा साथ में कंट्रास्ट करवाता हूँ। वो जो कंटेन्स डुप्लीकेट का हमने अगर लॉजिक देखी थी, उसमें ओ एन क्यू है, फिर आपको इस समझ आएगा। 0 1 2 एंड देन 3, वो क्या होता है, आउटर लूप सब पे एक दफा जाता है, ये इस पे कंपेयर करेगा, ये इससे, एंड देन ये इससे, उसके बाद ये इससे होगा कंपेयर, ये इससे, सारे एलिमेंट्स उससे राइट वाले से कंपेयर होगा, फिर ये इससे होगा। ये तो ये ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड ओ एन स्क्वायर है। अब मैं इसमें जाऊं जरा, 0 1 2 3। अब इसमें ना सिर्फ पहले वाले के लिए सारों पे करेगा, बाकियों के लिए नहीं करेगा। ये देखिए जरा, जीरो पे मैंने देखा 0 - 1 तो नेगेटिव में चला जाएगा, वो तो नहीं एग्जिस्ट करता, ये कंडीशन ट्रू हुई। मैंने फिर देखा 0 + 1 एग्जिस्ट करता है नम सेट में, करता है 1, मैंने काउंट की कर दी वैल्यू 1। सर एक चीज़ है, जो एन आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा वो एन रैंडमली नहीं होगा? हम नहीं नहीं रैंडमली तो नहीं होगा ना, हम ये नॉर्मल फॉर लूप लगा रहे हैं ना, तो क्या स्टार्ट ये से। क्या ये स्टार्ट से ही देगा सेट के अंदर भी? जी स्टार्ट के सेट्स के अंदर भी स्टार्ट से ही देगा वो अच्छा एज इज ठीक ही हो, रहता है। जी सही जी। है, मैं समझ रहा था रैंडम करेगा। नहीं नहीं ठीक रैंडम है। नहीं करेगा। हम्म, फिर तो ठीक है, ओके है। जी जी। अच्छा, किसी और के कोई टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में, ये अगर क्लियर हो गया तो बेशक आप चार्ट में कंफर्म कर दो। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर जी जी आ रही है, आ रही तो इधर लिखा हुआ है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम दैट रन इन ऑफ एन टाइम। है। जी सर इधर लिखा है कि ऑफ एन टाइम, तो इधर हम लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं, जी फार के अंदर ये वाइल है, तो ये सर जी हमारी जो रन टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगी, जी रन ये टाइम अभी कॉम्प्लेक्सिटी? सर तौसीफ ने सॉरी अभी यही सवाल पूछा था, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। मैं अगर इसको देखूँ ना, ये आप जब भी क्वेश्चन हो आप साथ पूछ लियो। ये तो ऊपर आपको समझ आ रही है ना, ये ओ एन स्क्वायर वाला जो होता है स्टैंडर्ड फॉर लूप से, दो फॉर लूप लगा के, ये आपको क्लियर हो रहा है कि ठीक ये है। तो ओ एन स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें ये नहीं होगा, जी क्योंकि इसमें बिल्कुल। तो इसके, इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके आगे जो सारे एलिमेंट्स हैं, 1 के आगे 2, और फिर 1 के आगे 3, उससे कंपेयर कर रहा हूँ 2 के आगे 3। इसमें ना सिर्फ ये वाइल लूप ना 0 के आगे चलेगा। अभी आपको अगर लॉजिक क्लियर हो, मैं फिर से चला कर देता हूँ। n - 1 नॉट इन नम सेट, उससे तो आगे चला जाएगा, बेसिकली करना है यहाँ है। ठीक है सर। तो इसका +1 एग्जिस्ट करता है नम सेट में, करता है, ठीक है। काउंट पहले 1 थी मेरी, तो मेरी काउंट हो गई 2। अब 0 + 2 एग्जिस्ट करता है सेट में, करता है, काउंट को कर दो मेरी इंक्रीमेंट। अब 0 n, जो आपने यहाँ मतलब लॉजिक तो हमने समझ ही लिया, n प्लस काउंट एग्जिस्ट करता है सेट में, 0 + 3 करता है, ठीक है। अब काउंट मेरी कर दो 4, 0 + 4 है मेरा सेट में, नहीं वो तो नहीं है, तो इस केस में जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस की लेंथ है 4 होगी। अब बाकी केसेस में ना वाइल लूप तक नौबत ही नहीं आएगी, सिर्फ ये इफ स्टेटमेंट ही रोक देगी। कैसे, इस पे 0 तक तो हमें आ गया समझ, 1 पे आया मैंने, मैंने कहा 1 - 1 नॉट इन नम सेट, बेसिकली 1 से जो एक एलिमेंट छोटा है वो सेट में ना हो,
1 माइनस 1 0, वो तो है सेट में, वो यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, वाइल लूप पे आया ही नहीं। 2 पे गया, 2 माइनस 1 नॉट इन नम सेट, लेकिन 2 माइनस 1 1 तो है नम सेट में। सिमिलरली 3 पे गया, 3 से उसने कहा 3 माइनस 1 नॉट इन नम सेट, लेकिन वो तो है, तो इस केस में फिर से वो होगा। तो इसलिए उसमें होगी हमारी कम्प्लेक्सिटी ओ एन। क्योंकि हम इसके लिए बाकी एलिमेंट्स टच करें, बाकी इन तीनों के लिए तो हम गए नहीं, वो तो इसके लिए 1 2 3 के लिए तो वाइल लूप की नौबत आई नहीं, जबकि यहाँ तो ये था कि सबके लिए दोनों लूप चल रहे हैं। यहाँ अगर आप ऊपर भी देखो पीछे, ये क्लियर हुआ सर आपको? शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक यस सर। है। जी सर, तो ये किसी अगर और, सर जी इसको आगे आगे ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता? लाइक अगर हमें पता लग गया कि हमारे पास काउंट 3 बन गया है और जी पीछे एरे भी पीछे 3 है, एरे की लेंथ भी 3 है, तो हम उधर ही ब्रेक कर दें, क्योंकि हमें पता नहीं, मुमकिन नहीं है फिर। उस तरह भी लाइक हम कर सकते, वो इस आपकी बात सूरत सही में है। लाइक 0 से शुरू हुआ ना, आपने जीरो से हम्म शुरू किया, काउंट करते करते 3 पे आ गए, हम्म काउंट की लेंथ, आप काउंट टोटल 4 बन गए हम्म और एरे की लेंथ भी 4 ही है, तब हमें ऊपर जो फॉर एन वाला लूप है इसको ब्रेक कर देना चाहिए। वो फिर वापस 1 पे जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर 3 पे हम्म जाएगा। अभी मुमकिन नहीं है उसके लिए, तो हम्म। क्या ऑप्टिमाइज किया जा नहीं सकता? जी जी, किया जा सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में ना, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने जो इंटरव्यूज में हम जो डिफाइन करते हैं ना, वो वर्स्ट केस में जो है ना कम्प्लेक्सिटी, वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस ना हो, मेरा मेरा है 1, हम्म। फिर है मेरा 8, फिर है मेरा 11। अब ये मेरा वर्स्ट केस है, हर उसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा और कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलेगा मुझे। तो इस केस में तो कम्प्लेक्सिटी आएगी ओ एन। वो आपकी बात सही है, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में डिस्कस करते हैं, तो अगर हम वो कर भी दें तब भी वर्स्ट केस जो है टाइम, वो ओ एन ही आएगा। लेकिन जी। बाकी केसेस के लिए वो इम्प्रूव हो सकता है, वो आपकी एक वैलिड ऑब्जर्वेशन। इसकी अगर इजाजत है तो सर, और स्क्रीन लाइन नंबर 8 पर आपने लगाया वाइल एन प्लस और काउंट इन नम सेट। सर, हम्म। इसका क्या मतलब है? एन प्लस और काउंट आपने इकट्ठे लिख दिए हैं। अब बेसिकली एन और काउंट की वैल्यू मैंने प्लस करनी है ना, और फिर मैंने चेक करना है क्या वो नम सेट में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 0 जब था तो मेरी काउंट थी 1, मैंने क्या किया 0 प्लस 1 क्या है मेरे नम सेट में, वो तो है। फिर मैंने किया काउंट को मैंने कर दिया 2, फिर मैंने चेक किया 0 प्लस 2 नम सेट में है, वो भी है, इसको इंक्रीमेंट कर दो 3। 0 प्लस 3 है नम सेट में, वो भी है, तो इसको इंक्रीमेंट कर दो 4। तो बेसिकली ये ना, हमने ओरिजिनल वैल्यू में ना एन में प्लस करते हैं काउंट, तो उससे बेसिकली होता है एक पॉइंट इंक्रीमेंट होती रहती है और वो हम चेक करते रहते हैं। तो ये बेसिकली सीक्वेंस सॉर्ट ऑफ जनरेट करने के लिए कंडीशन है, ये इसलिए हमने लिखा है एन प्लस ठीक है सर। जी सर, जी किसी, अगर आप कहीं तो जी 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 शेयर जी करो। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अगर आप कहीं तो स्क्रीन शेयर करो अपनी, वो जो जी जी, कर लें चलो। अभी वैसे ही हमारे पास 10 मिनट रह गए, तो मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मैंने तो स्टॉप कर दिया। स्क्रीन शेयर हो रही है सर जी? अभी तक तो मेरी साइड पे तो नहीं हुई। मेरे ख्याल से अब हो रही है। ओके, ये भाई आपने ये फॉर लूप की इंडेंटेशन गलत की है, ऊपर करें जरा इसको, ये जो कोड है ना इसको ऊपर करिएगा। ये तो आपने जावास्क्रिप्ट में किया, इसमें कितना मसला है? मैंने तो ज़्यादा पाइथन का आइडिया, ये इसमें किसी को जावास्क्रिप्ट का आइडिया हो तो वो बता सकता है, मैंने तो जावास्क्रिप्ट में नहीं किया। जी अपने स्क्रीन नहीं सर? थोड़ा बहुत फोर अंदाजा में है मुझे। ब्रैकेट्स आ रही है साइड पे, और इसमें फोर इन ही लूप लगेगी, फोर ऑफ लगेगी इसमें जावा में। नहीं ठीक है। सर, उन्होंने ऊपर से पाइथन का वो सेलेक्ट नहीं किया। या फिर पाइथन में ही कर ले हाँ, जावा मेरे में। ख्याल से पाइथन का पाइथन में कर, इंटरप्रेटर क्योंकि सेलेक्ट आपने कर लें उसको। कोड आपने पाइथन में किया हुआ। चलिए मैं रिमूव करता हूँ। आई गेस इनका मेरे ख्याल से एरर हो जाएगा रिजॉल्व। तो अगर यहाँ तक इसमें से किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोड में या लॉजिक में या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। मेरे पास अभी, हमारे पास अभी हम मेरे ख्याल से 9 मिनट रह गए हमारे पास, तो उसमें
नया क्वेश्चन तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं, अगर आपको क्लियर होगा तो आपको चार्ट में कंफर्म करते हैं। अच्छा, इसके टॉपिक में देखिएगा जरा, उन्होंने टैग क्या दिए हैं। टॉपिक एरे, हैश टेबल और यूनियन फाइल। मीन हमने ठीक अप्रोच यूज की है, हैश टेबल पे रहे हैं हम। यूनियन फाइल में ख्याल से इस एल्गोरिथम को मुझे तो पर्सनली सुना हुआ है, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं, वो भी हो सकता हो शायद। बाकी सर हम यूनियन फाइंड सेट को तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, यूनियन फाइल सेट को तो नहीं कहता। यूनियन फाइल मुझे इतना तो पता है कि एल्गोरिथम है। अच्छा, अलग से एल्गोरिथम। जी जी, अलग से एल्गोरिथम, सर डीएफएस बीएफएस होते हैं उससे। अच्छा, और एक और चीज़, सुबह जब क्या नाम था सर, नुमान बता रहे थे कि 10 की पावर 9 या 8 इस तरह करके आपको दी गई होती है हिंट के अंदर, वहां जी, से आप अंदाजा लगाते हो कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। इस क्वेश्चन में देखिएगा जरा, कहीं आगे पीछे इसमें तो मेरे जिस ख्याल से मिलता है हमें यहाँ दी हिंट हुई है, ये यही। 0 is less than 10 की पावर 5 दी है। हाँ, और 5 के ऊपर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल यही था, ओ ऑफ एन ही था। हम्म। हम्म। ठीक है। किसी और भी क्वेश्चन या क्लियर हो गए तो आप चार्ट में पूछो। तो आई गेस मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। और तो सर सिकंदर, उसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास इतना मेरे ख्याल से क्वेश्चन है किसी का तो कुछ। ये क्वेश्चन तो कोई नहीं और है कर किसी दे। का, और क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट भी नहीं होना कोई, तो जी जी, मैं स्टार्ट इसलिए कह कर रहा दे। था मेरे ख्याल से सर कोई किसी की भी। क्वेश्चन, जी जी, तो मेरे ख्याल से मैं सर कह रहा अहमद हूँ ने माइक अनम्यूट किया था, उनका भी शायद कोई क्वेश्चन। सर यही बात करने लगा था कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने, और बहुत सारी न्यू चीजें हैं वो सीखने को मिली हैं। जी थैंक सुबह यू। भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया था। वेल जी थैंक डन यू। सर। जी थैंक और यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ है, और इतने अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। कोई भी छोटी सी क्वेरी भी हो वो भी बता रहे हैं। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत जी शुक्रिया सर आपका। जी जी, नो प्रॉब्लम। या आप ना बेशक अपना फीडबैक ना एक लिंक्डइन पोस्ट में लिख दें, उसमें सारे जो आईकोर गुरु के मॉडरेटर्स और जो वो हमारी मैनेजमेंट टीम है, सर जफर शाहिद वगैरह, उनको भी अप्रिशिएट कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके आई गेस क्लियर है। तो किसी और, वो तो क्लियर है। आई गेस सर सिकंदर पर हम एंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 सेशन को हमने 5 मिनट पहले एंड करना होता है अगले सेशन से। तो इस केस में नया क्वेश्चन तुम्हारा कोई नहीं डिस्कस हो पाएगा। मेरे ख्याल से क्वेरीज भी सर किसी की होगी। मैं चाह रहा था कि 8 मिनट रहते हैं अभी, तो क्यों नहीं दूसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट कर दें, तो एंड ये बाकी प्लीज सारे खुद ही कर लेंगे। um, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कोई प्रिपेयर, या मैं ही कोई दिखा दूँ? सर आप ये यहाँ से भी कर ले, रैंडमली आप खुद ही चूज कर लें। 8 मिनट ओके। रहते हैं, कंप्लीट तो होगा नहीं, तो स्टार्ट कर लेते हैं उसे, तो उसके आप बाद। ना कोई बेसिक चूज करें। हाँ ये बहुत इजी वाला है ये, एक सेकंड। ये शायद किया हुआ भी उसकी, तो एक तो अप्रोच हमने डिस्कस की थी ना अभी। इसके मैं अप्रोच डिस्कस कर देता हूँ, उसका कोड मैंने किया हुआ, कोड कहेंगे तो वो भी कर दूंगा। बेसिकली ये है कि हम रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे। ये शायद कोई और। अच्छा, ये एक था लीड कोड का कंटेन्स, ये थोड़ा फंडामेंटल किस्म प्रॉब्लम है इसकी। एक तो ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, किसी को आता होगा, जो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था अभी, ओ एन स्क्वायर को इटरेट करने के लिए। कि बेसिकली अगर मैंने डुप्लीकेट कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, हर एलिमेंट को जो उसके राइट पे एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर करते हैं। इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, उसके बाद 3 को मैंने 1 से कंपेयर किया, तो किसी भी पॉइंट पे इक्वल आ जाते हैं तो कर दो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। लेकिन इसमें बेसिकली टाइम ओवन स्क्वायर होगा, लेकिन आपकी जो ना आप करेंगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगी।
ये अगर मैं यहाँ दिखा दूँ तो थोड़ा सा कि ये देखिए भाई ये सर दो। इसका सर जी जी इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये होगा, मैं बोल सकता हूँ इजाजत है? जी जी क्या बोल बोल? दो मैं। जी जी सर। हाँ, हम इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे और लेंथ को हम कंपेयर कर लेंगे। जी 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 वो भी सिंपल सोल्यूशन है, उसी को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसका एक केस को हमने ऑप्टिमाइज इस तरह किया हुआ है कि वो आपकी बात सही है, वो भी चलेगा। वर्स्ट केस में तो वन लाइन कॉम्प्लेक्सिटी कोड दोनों की होगा वो। सेम ही होगी। जी जी वर्स्ट केस में तो सेम ही होगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये 1 1 आगे है 2 4, अब इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आगे 1000 एलिमेंट पड़ा है। हो तो सकता है हमारे केस में 100 एलिमेंट डॉट डॉट डॉट। तो वो जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, इस पूरे को बनाएगा सेट में। ये तो एक लाइनर सोल्यूशन है, इस पूरे को बनाएगा सेट में, इस पूरे को स्टोर भी करेगा टाइम O(n) और स्पेस O(n). अब वर्स्ट केस में तो ये आपकी बात सही है, लेकिन इस केस में अगर हम सेट खुद बनाए, जिस तरह यहाँ मैंने बनाया, मैं अगर खुद बनाऊँ सेट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट डिक्लेयर किया, इसमें मैं इटरेट करता हूँ। अगर आई जो मैं इटरेट कर रहा हूँ एलिमेंट पहले से हैश सेट में है, तो इसका मतलब डुप्लीकेट आ गया रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। इस तरह ना यहाँ ये तो 1 मैंने ऐड कर लिया, इसके लेकिन बाद सर मैं गया इस पे। ये भी तो हो सकता है ना कि वन वन आपको एंड में मिले। जी वो तो वो आपकी बात सही है, वो वर्स्ट केस में तो टाइम और स्पेस बराबर होगा, लेकिन इस केस में अगर थोड़ा ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि मैंने जो उसका सोल्यूशन देखा था ना, एक मैंने वन लाइनर में देखा। अब यहाँ अगर 1 आया, उसने देखा इफ आई इन हैश सेट 1 पहले से हैश सेट में, तो वहां से रिटर्न। हाँ, तो रिटर्न तो कर दिया उसको। जी तो इस केस में मैंने स्टोर कितना किया एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कह दूं 1000 एलिमेंट्स हैं या जितने भी हैं, तो इस हम्म। केस में हमारा स्टोर भी कम हुआ, टाइम भी हम्म। कम हुआ। वर्स्ट केस में तो तो आपकी वो बर्डन भी। सेम है, लेकिन इस केस हाँ में थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा वो। जी, सेट पे बर्डन ही बना। जी बर्डन नहीं बना। लेकिन अगर यहाँ हम कंस्ट्रेंट्स में देखें, तो नम्स की लेंथ 10⁵ तक है, तो हमें वो सारे स्टोर ही नहीं करने पड़े, एक एलिमेंट स्टोर किया हमें मिल गया। तो वो भी सोल्यूशन सही है वर्स्ट केस में, लेकिन अगर एक बेहतर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो भी कर लें। बाकी इसका टॉपिक में टैग देखिएगा, क्या टैग दिया है इन्होंने। अरे हैश टेबल सॉर्टिंग, हाँ वही एक सब, इसका एक दूसरा सोल्यूशन था सॉर्टिंग करके, वो n log n हम्म। वाला था। हम्म। बेसिकली मैं अगर इसको सॉर्ट कर लूँ तो मेरा आ जाएगा, सॉर्ट कर लूँ तो 1 1, फिर आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। तो सॉर्ट करके बेसिकली मुझे पता है कि अगर आई और i+1 बराबर है, ये एक फंडामेंटल सी प्रॉब्लम है। 2 3 लाइन का कोड है, एक फॉर लूप लगाया, मैंने चेक किया अगर एक एलिमेंट उसके राइट वाले एलिमेंट से बराबर है, तो इसका मतलब डुप्लीकेट है, तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। ये शायद इनमें से, ये मैं दिखा देता हूँ। ये वही सिंपल सॉर्ट किया मैंने चेक किया, पूरे पे लूप लगा दिया, मैंने चेक किया अगर नम्स का आई और i+1 मतलब उसके राइट वाले से बराबर है, तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। तो वो सॉर्टिंग वाला भी हो गया हमारा। सर ये टीएलई जो दे रहा था इसमें आपने 2 पॉइंटर्स यूज किए थे? इस वाले में ये टीएलई जो दे रहा था, टाइम लिमिट एक्सीड जो दे रहा था, नहीं उसमें नहीं, आपने 2 पॉइंटर्स में हमने बेसिकली दो फॉर लूप से ना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन किया था, कि हर एलिमेंट को उसके राइट पे जो एलिमेंट है उससे कंपेयर किया था। वो सबसे जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन होता है शुरू शुरू में सीखते हैं, वो वाला किया था, इसलिए वो O(n)² था, उसके टाइम सीख रहा था। जी सर। तो वही हमने एरे हैश टेबल वाला भी कन्वर्ट कर हमने लिया ब्रेन सॉर्टिंग वाला भी। कोड के पावर का इस्तेमाल किया था। जी तो आई गेस चले, अब वो अगले सेशन का टाइम होने लगा है, तो अब हम एंड कर देते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह। You